दोस्तों, मैं बवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों, आज आपको एक और हमारे मारवाड़ के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना के बारे में जानकारी दे रहा हूं। जी हां दोस्तों, सत्ता के लिए संघर्ष होते आया है, सत्ता के लिए षड्यंत्र होते रहे हैं, साजिशें होती रही है और अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की समय पर योजनाएं बनती रही है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन मारवाड़ का जब इतिहास हम पढ़ते हैं तो यहाँ कुछ ज्यादा ही षड्यंत्र हुए और उसमें भी विशेषकर महाराजा मान सिंह जी के शासन काल में तो हर दिन इस प्रकार की घटनाएं हमको पढ़ने को और जानने को मिलती है। तो जी हाँ दोस्तों, आप पूरा वीडियो देखें, बहुत ही रोचक जानकारी उपलब्ध करवाने जा रहा हूं। आप सभी को पता है दोस्तों, महाराजा मान सिंह जी 17 जनवरी 1803 को जोधपुर के राज सिंहासन पर बैठे, लेकिन इससे पूर्व वो जालोर के किले में थे। जालोर के किले की घेराबंदी करा रखी थी, क्योंकि इनके जो सौतेले भाई थे बड़े भीम सिंह, वो मारवाड़ के महाराजा थे और उन्होंने 10 साल तक शासन किया। लेकिन अचानक गंभीर बीमारी के कारण से उनका देहावसान हो गया। जब देहावसान हुआ तब भी जालोर के चारों ओर को किले से घेरवा रखा था भीम सिंह ने बड़ी क्रूरता के साथ में अपने जो 3 चाचा थे उनको मरवाया, सौतेले भाई को मरवाया, महाराजा मान सिंह जी को भी मरवाना चाहते थे। लेकिन महाराजा मान सिंह जी जैसे तैसे करके बच करके भाग करके और जालोर में किले में आकर के शरण ली और वो 10 साल तक यहीं पर रहे। अब दोस्तों, होता क्या है कि जैसे ही भीम सिंह के मृत्यु का समाचार मिला तो वहां इंद्रराज सिंह भी था। वो जालोर के किले को घेर करके मान सिंह जी के विरोध में वहां पर सेना लेकर के था। लेकिन जैसे इंद्रराज सिंह को यह समाचार मिला तो इंद्रराज सिंह ने वापस जोधपुर समाचार भेजा, जो अपने निकटतम सरदार थे उनसे संपर्क करके बातचीत करके और ये तय किया कि अब राज सिंहासन पर मान सिंह को बैठाना चाहिए। हालांकि जब वहां से पत्र आया भीम सिंह के देहावसान का तो उसमें लिखा था कि भीम सिंह की देरावरी जो रानी है वो गर्भवती है, अतः क्या करना है इस संबंध में इंद्रराज सिंह से निर्णय के लिए पूछा था। लेकिन इंद्रराज ने और लोगों से, सरदारों से सलाह मशवरा करके ये निर्णय लिया कि क्या पता पुत्र होगा या पुत्री होगी, तब तक राज सिंहासन कैसे खाली रहेगा। तो मान सिंह को योग्य मानते हुए और सिंह जी को राज सिंहासन बैठाने के लिए न्योता दिया और यहां से जालोर से उनको लेकर के गए। जब सालावास के पास में पहुंचे तो वहां से बहुत सारे सरदार सम्मान करने के लिए सालावास आए, जिसके अंदर पोखरण का ठाकुर सवाई सिंह भी शामिल था, जो जब तक जिंदे रहे तब तक महाराजा मान सिंह जी के घोर विरोधी थे और सब प्रकार के षड्यंत्र वही रचते थे। अब दोस्तों, जब सालासर से वापिस महाराजा मान सिंह जी किले की तरफ प्रस्थान किया जोधपुर के, तो जोधपुर के पास में जाने पर उनको हाथी पर बैठाया गया और हाथी पर बैठाने पर पोखरण के ठाकुर सवाई सिंह पीछे बैठे हाथी के ओहदे पे महाराजा के मान सिंह जी के और चवर डालने का कार्य वो कर रहे थे। और हालांकि मन में वो राजी नहीं थे, लेकिन फिर भी वहां तक साथ में आए। ये बाजे के साथ में बड़े भव्य स्वागत के साथ में गढ़ में प्रवेश किया। 17 जनवरी 1803 को महाराजा मान सिंह जी, ये जो आप देख रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर मारवाड़ के सभी राजे महाराजा तिलक, राय तिलक किया जाता है, यहीं पर बैठ के उनका राय तिलक हुआ। और सवाई सिंह पोखरण ठाकुर को प्रधानमंत्री बनाया गया, इंद्रराज सिंह को महासिव बनाया गया और इस प्रकार से बड़े बड़े पद देकर के उनको अपने करीबी रखा। लेकिन फिर भी सवाई सिंह राजी नहीं था। दोस्तों, जब इतिहास पढ़ते तो ये मुझे भी प्रतीत हुआ कि सवाई सिंह जी वैसे कुछ मामलों में भले ही गलत हो, लेकिन अधिकतर वो अपनी जगह सही थे। कारण कि थोड़े समय बाद में महाराजा मान सिंह जी को पता लगा कि भीम सिंह की जो देरावरी रानी है वो गर्भवती है और वो रानी और तंवरी जी दोनों रानियां हैं, वो चौपाशनी में गोस्वामी विठल दास के वहां रखी हुई है। तो उन्होंने उनको वापस बुलाया किले में कि वहां रहना ठीक नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता है। तो दोनों रानियों को जोधपुर लाए, लेकिन दोनों रानियों ने किले में जाने से मना कर दिया। उनको डर था कि मान सिंह जी महाराजा कहीं षड्यंत्र कर देंगे उनके साथ में। तो वो जोधपुर नगर की हवेली में वहां पर ठहरी। कुछ समय बाद में वहां पर देरावरी रानी का एक पुत्र होता है, जिसका बाद में नाम रखा गया धौकल सिंह। और सवाई सिंह ने बाटी छत्र सिंह के साथ में उनको चुपके से रात में ही उनको खेतड़ी भेजा। जब ये समाचार महाराजा मान सिंह जी को मिला तो महाराजा मान सिंह जी सवाई सिंह पर बहुत नाराज हुए और वहीं से उनकी अनबन शुरू हो गई। उसके बाद में सवाई सिंह लगातार प्रयत्न करते रहे, धौकल सिंह उधर बड़े होते, तब तक किसी भी हालत में मान सिंह को हटा करके धौकल सिंह को बनाना। दोस्तों, एक और यहाँ बात हुई थी कि जब महाराजा मान सिंह जी जोधपुर के राज सिंहासन पर बैठे तब उन्होंने लिखित में ये दिया था कि यदि भीम सिंह की जो रानी गर्भवती है देरावती, उससे यदि पुत्र होता है तो वो जोधपुर के राज सिंहासन पर बैठेगा और मैं वापिस जालोर चला जाऊंगा, और यदि पुत्री होती है तो मैं जयपुर राजघराने में अथवा उदयपुर राजघराने में उसकी धूमधाम से शादी करूंगा। ये दोनों लिखित करार किया और वो दोनों लिखित करार विठल दास जी चौपासनी के गोस्वामी थे, उनको वहां पर सुपुर्द किया गया और उनके पास में वो सुरक्षित रहा, जिसकी आज भी कहते हैं कॉपी सुरक्षित है।
लेकिन बाद में महाराजा मान सिंह जी मुकर गए। दोस्तों, सत्ता का मोह जब हो जाता है, सत्ता पर आसीन कोई हो जाता है तो कोई कुर्सी नहीं छोड़ता। इन कुर्सी के खातिर ही तो महाराजा अजीत सिंह जी का बकत सिंह ने अपने बेटे ने हत्या कर दी। ऐसे अनेक हम किस्से सुनते हैं जहां भाई ने भाई को मार दिया, बेटे ने बाप को मार दिया, बाप ने बेटे को मार दिया, न जाने कितने षड्यंत्र कुर्सी के लिए हो रहे थे। तो दोस्तों, अब महाराजा मान सिंह जी मुकर गए तो सवाई सिंह लगातार कोशिश कर रहे थे। इधर कृष्णा कुमारी को लेकर विवाद हुआ, आमिर पिंडारी को वहां भेजा, कृष्णा कुमारी ने जहर खा करके आत्महत्या कर दी। वो मैंने अलग से वीडियो बनाया है। लेकिन इस बात को लेकर के फिर बाद में जयपुर वालों ने जोधपुर पर हमला किया, जिसमें बीकानेर वाले भी साथ में थे, उदयपुर वाले भी साथ में थे, और उस हमले में घेरा डाला मारवाड़ के किले पर। बड़ी मुश्किल से 1806 की बात है। ये बात जो आप छतरिया किले के देख रहे हैं, उस दौरान शहीद हुए वो लोग हैं। और ये जो किले के बाहर का मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं गया तो वहां पोल का ये वीडियो लिया। ये जो कोले के निशान हैं ये उसी समय के हैं। खैर, वो फिर विजय प्राप्त हुई मारवाड़ को और जयपुर वालों को वापिस वहां से भागना पड़ा। बीकानेर सिंह महाराजा साथ में आए थे, वो भी चले गए। लेकिन उसके बाद में आमिर खान की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, उसको घेरे को तोड़वाने में। और जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद में आमिर खान ने जयपुर से जोधपुर लौटने पर महाराजा ने उसका बड़ा सम्मान किया, पगड़ी बदल भाई बनाया महाराजा मान सिंह जी ने, और नवाब की उपाधि दी और अपने समानांतर बैठने के उसको अधिकार दिया। डांगावास का पट्टा व खर्च के एवज में दरीबाग, नावा आदि गांव भी दिए। एक दिवस महाराजा ने मीर खां को एक तरफ ले जाकर के और उनके पीठ पर हाथ रखते हुए उनको धन्यवाद दिया कि आपकी बदौलत जयपुर की सेना यहाँ से चली गई और हमारी रक्षा हो गई, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन एक काम और रह गया कि सवाई सिंह ने मेरा बहुत अनादर किया और इस षड्यंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका सवाई सिंह की रही और सवाई सिंह के जीते जी कभी भी और भी आगे षड्यंत्र करेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको रास्ते से हटा दो। ये बात कही तो इस पर आमिर खान ने इस कार्य का भार अपने ऊपर लिया और थोड़े समय में ही उसे मार डालने का वायदा महाराजा मान सिंह जी को किया। इस संबंध में अपने सवाई सिंह तथा अपने साथियों को धोखा देने का एक कार्यक्रम निश्चित किया गया। तदनुसार विक्रम संवत 1864 के पोष तथा माघ मास में उसने जोधपुर से खर्च का तकाजा किया। पूर्व निश्चय के अनुसार कुछ हीला हवाला किया गया तो जोधपुर का विरोधी बनने का नाटक करते हुए आसपास के गांवों में लूट मार करने लग गया। कौन? आमिर खान पिंडारी। ये एक योजना का हिस्सा था। जोधपुर से कई व्यक्ति उसके पास सुलह के लिए भेजे गए, परंतु उस पर उसका कोई असर नहीं हुआ। यह समाचार जब नागौर में सवाई सिंह को मिला तो सवाई सिंह बड़ा खुश हुआ। महाराजा मान सिंह का आमिर खान पिंडारी विरोधी बन गया और अब वो मारवाड़ में लूटपाट कर रहा है। तो उन्होंने संदेश भेजा आमिर खान पिंडारी को कि आप इधर आ जाओ, जो भी खर्चा आपके हुआ है वो हम खर्चे का भुगतान करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपको महाराजा मान सिंह जी के विरोध षड्यंत्र में हमारे साथ में जुड़ना पड़ेगा और महाराजा मान सिंह को जोधपुर के हटाना, इसके लिए आप हमारे साथ में जुड़ जाओ। इस पर ठाकुर सवाई सिंह ने उनको नागौर बुलवाया, जिस पर मुंडवा से 200 आदमियों के साथ वहां गया। विक्रम संवत 1864 चैत्रवदी 14 अर्थात 25 मार्च 1808 को तारकिन की दरगाह में सवाई सिंह आदि से आमिर खान की मुलाकात हुई। उनकी परस्पर एकांत में 2 घड़ी तक बातचीत होकर सब बातें तय हुई। फिर सवाई सिंह, बख्शीराम, ज्ञान सिंह, केसरी सिंह, अमृती सरदारों ने एकत्रित रूप से बातचीत कर उनको वादा किया। आमिर खान ने कहा कि मेरी सेना के सैनिकों ने वेतन के लिए बड़ा तकाजा कर रखा है, इसलिए मैं मुंडवे जाता हूं। कल मेरे यहाँ आपकी मेहमान नवाजी की जाएगी, आप मुंडवे आवें, वहां पर पक्की बात कर ली जाएगी। आप लोग जमा खातिर रखें, कुछ ही दिनों में हम जोधपुर मान सिंह से छुड़ा लेंगे। इस प्रकार से उनके बीच में एक समझौता हुआ और समझौते के दौरान कुरान को बीच में रखते हुए आमिर खान पिंडारी, मैं मान सिंह को गादी से हटाने में पूर्णतः आपके साथ में रहूंगा। इस पर सवाई सिंह ने और उनके साथियों ने विश्वास कर लिया गया। 30 मार्च 1808 को उपयुक्त चारों सरदार अपने 2 सशस्त्र सैनिकों के साथ मुंडवा पहुंचे। यहाँ आमिर खान की तरफ से उनकी मेहमान नवाजी की गई और रात्रि को वे वहीं रहे। उस समय आमिर खान ने सवाई सिंह को कहलवाया कि आप सिपाहियों की चढ़ी हुई तनख्वाह देने की तसल्ली कर दें, तब वो जोधपुर को रवाना होंगे। इस बात पर विश्वास कर ठाकुर सवाई सिंह पोकरण, बख्शीराम चंडावल, ज्ञान सिंह पाली और केसरी सिंह बगड़ी आमिर खान के डेरे में गए। वहां पर एक शामियाना लगा हुआ था, उसमें एक फर्श बिछा था, उसके चारों ओर मुसलमान सैनिक तोपे लगाए बैठे थे। चारों सरदार इस शामियाने में बैठ गए और उनके साथ में एक शस्त्र आदमी भी वहीं मौजूद रहे। फिर मोहम्मद खां आमिर खान के पास गया। आमिर खान की पत्नी का भाई भी मोहम्मद खां के साथ सरदारों के पास से उठकर जाने लगा। सवाई सिंह ने बातचीत करने के निमित्त रोक लिया। सवाई सिंह आदि आमिर खां तथा मोहम्मद खां के आने पर प्रतीक्षा में बैठे हुए थे। इतने में पूर्व निर्दिष्ट योजना के अनुसार उपयुक्त चारों सरदारों का
प्राण हरने के लिए आमिर खान की तरफ से संकेत पाते ही उनकी सिपाहियों ने सामियाने की रस्सियां काट डाली, जिससे सामियाना गिर गया और वो चारों सरदार उसके अंदर दब गए। तोपों की धड़ाधड़ गोले बरसने लग गए और उस दौरान वो मारे गए। शेष तंबुओं में जो और सरदार थे उनको तलवारों से वार करके और कत्ल कर दिया गया। उसके बाद में उन चारों सरदारों का सिर काट दिया गया। सिर काट करके और फिर महाराजा मान सिंह जी के वहां पर भेजा गया। नागौर में इस घटना की खबर पहुंचते ही वहां ठहरे हुए अन्य सरदारों को भयंकर निराशा हुई। ठाकुर जालिम सिंह, हर्षोलाव, प्रताप सिंह खींवसर, भाटी छत्र सिंह तथा तंवर मदन सिंह बीकानेर चले गए। अन्य लोग जहां तहां सुविधा हुई वहां गए और अपने प्राण बचाए। कई सरदारों ने माफी मांगकर पुनः महाराजा मान सिंह जी के पास उपस्थित हो गए। चैत्र सुदी 31 मार्च को आमिर खान ने मुंडवे से नागौर पहुंचा। वहां महाराजा मान सिंह जी का प्रभुत्व स्थापित हो गया। दोस्तों, इस दौरान जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि सवाई सिंह आदि सरदारों के साथ 600-700 आदमी मारे गए थे। वंश भास्कर में लिखा गया है कि आमिर खान ने सरदारों के साथ मंत्रणा करने के लिए शिविर में बुलाया था। उसने फर्श के नीचे बारूद बिछाया। वंश भास्कर में बारूद बिछाने का उल्लेख किया गया। भाग संख्या 4 पृष्ठ संख्या 3978 में यह उल्लेख है। वंश भास्कर में सवाई सिंह आदि के मारे जाने के विषय में नीचे लिखा पद प्रसिद्ध है, जिसमें पाया जाता है कि यदि आमिर खान ने उनके साथ विश्वासघात नहीं किया होता तो उनको अपने बाहुबल का परिचय मिलता। उस दौरान ये दोहा बहुत प्रसिद्ध है। मियाँ जो दीदी मीर खां कमदा बीच कुरान, रहा भरोसे राम रहे, नहीं तो पढ़ती खबर पठान। अर्थात तुमने हमको धोखे से मार डाला और हमारे बीच में तुमने कुरान रख करके कसम खाई थी, इसलिए हम अल्लाह के राम के भरोसे रह गए। वरना तो ये पठान, यदि मैदान में आमना सामना होता और तुम धोखा नहीं करते तो तुम्हें पता लगता कि हम कौन हैं और तुम कौन हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और उसके बाद में दोस्तों, महाराजा मान सिंह ने जब उनके कटे हुए सिर देखे तो बहुत राजी हुए। उनको जागीरी में बहुत सारे गांव दिए और उनको बहुमान किया गया। यहां पर भी संतोष का भाव नहीं जगा। निरंतर वो षड्यंत्र चलते रहे। उसके बाद में आमिर का पिंडारी भी इनका विरोधी हुआ और उनके जो गुरु थे उनको भी मारा, जो मैंने वीडियो में बताया, आप उसको देखें। तो दोस्तों, इस प्रकार से सत्ता के लिए संघर्ष होते रहे हैं और इस प्रकार से षड्यंत्र रचे जाते रहे। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका ऐसे सहयोग एवं स्नेह मिलता रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।